रोमियो 12 बाब। जिनके पास बाइबल है वो अपनी बाइबल्स जो है वो लीजिए, और जिनके पास मोबाइल में बाइबल्स है वो मोबाइल में निकाल सकते हैं। पहली आयत से हम पढ़ेंगे और दूसरी आयत तक। खुदा के जिंदा पाक कलाम में यूं मरकूम है, बस आए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। और इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। आइए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं और खुदाई का दुरुस्त खुदाउन तेरे कलाम के लिए तेरे शुक्रगुजारी करते हैं। खुदाई का दुरुस्त खुदाउन हम नहीं जानते, लेकिन तू जानता है इस कलीसिया की जरूरत क्या है, क्योंकि एक बाप भी जानता है कि उसकी कलीसिया उसके लोगों को किस चीज की जरूरत है। ये हम डिसाइड नहीं करते, ये तो और तेरा रूह डिसाइड करता है कि किस वक्त कौन सा कलाम और कौन से लोग चुनता है। मैं खुदाई का दोस्त खुदा मैं नहीं जानता, लेकिन यहाँ पर आज उन लोगों को हील करने को है जो तेरे कलाम से दूर है, उन लोगों को हील करने को है जो तुझ पे व्यवस्थ नहीं और जो तुझसे लिपटे नहीं है। मैं खुदाई का दोस्त खुदा आज बरकत दीजिए, पापों की जुम्बिश और पापों को इजाजत दीजिए और यहाँ पर तेरे जलाल तेरी कुदरत को जाहिर कर सके। मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के वसीला से। कुर्बानी मैं क्या कुर्बानी सुनते बकरे याद आ जाते हैं, छुड़ियां तेज होंदियां याद आ जाती ने, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि क्रिश्चियन कुर्बानी जो है वो अलग है। क्रिश्चियन कुर्बानी जो है अलग है। वो शुक्र करो तो सादे कुर्बानी नहीं सी, ਤੁਸੀਂ क्रिसमस ईस्टर ते न्यू ईयर ते कर्जे च आ जाने आसी, फड़ थड़ के हर चीज़ा कर लेने, ते जे बकरे हलाल करने पैंदे फिर सोचो असी और किन्ने कर्जे दे थल्ले आ जाते। कर्जा अटके वाला किडनी वेच दी, यानी कि जिस्म का हिस्सा। खुदाउन भी आपसे यही चाहता है कि आप अपने बदन की कुर्बानी दीजिए। क्या आप किसकी कुर्बानी दीजिए? बदन की कुर्बानी दीजिए। इसे वापस पढ़ते हैं। बस है भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो। अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए क्या करो? नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। आपका बदन जो है ये खुदा का मक़दस है। आपका बदन जो है ये वो है जिसे आप खुदा को दे सकते हो। आपका बदन जो है वो ये है कि आप इसमें से हर रोज एक कुर्बानी दो और खुदाउन के मज़बा पे चढ़ाओ। जैसा आप हर रोज इसमें से कोई ना कोई चीज निकाल कर दे सकते हो। हर रोज आप अपने बदन का कोई ना कोई अज्जा खुदाउन को दे सकते हो। बाइबल जो है, ये बाइबल जो मेरे हाथ में है, ये बाइबल इसकी शुरुआत कुर्बानी से होती है और इसका अख्ताम भी कुर्बानी में है। अगर पैदाइश की किताब से लेकर मुकाशवा तक जो है कुर्बानियां नहीं होती तो ये बाइबल भी हमारे हाथ में नहीं होती। ये बाइबल भी हमारे हाथ में, जिन लोगों ने लिखी, जिन लोगों के खतूत, जिसका खत हम पढ़ रहे हैं, पालूस रसूल का खत, ये भी शख्स जो है ये कुर्बान हुआ। इसी जिंदगी जो है वो बिना कुर्बानी के आप नहीं जी सकते। कौन कहता है कि मैं खुदा में चलना चाहता हूं? फिर सारे त्योहार भी हो कुर्बानियों वास्ते।
आइए पैदाइश की किताब में देखते हैं। सबको पता, अगर मैं हवाले दूंगा तो टाइम चलता जाएगा। पैदाइश में नूह को खुदा चुनता है। खुदा किसे चुनता है? नूह को। और नूह को कहता है तू कश्ती बना। कश्ती 2 दिन च बनी सी। पूरा मुल्क जो है वो एक जगह, और सॉरी मेरी आवाज ऐसा भी है, मुझे पानी दे होगा पानी। पूरा मुल्क जो है वो एक जगह था, और इसका घराना जो है खुदा की पाक कुर्बानी के लिए अपने आप को तैयार करते हुए नजर आते हैं। ये अरसा दराज जो है वो किसे जमा करते थे? लकड़ियों को जमा करते, उनके लिए राल को लाते। वो हर एक काम जो है, जो खुदा ने उसे तरतीब ब तरतीब बोला था, वो करता रहा। और उसी काम के बदले इसे गालियां, ताने और इसे कहने को मिलता था कि ये शख्स पागल है। वो केड़ी बारिश पेगी, वो जड़ी बारिश पै भी गई तो एडे वड्डा जड़ा जहाज बना रहा है डुब पेगा। इससे हंसी मिलती थी। लेकिन ये शख्स जो है ना झुका, ना रुका, ना ठहरा, और ना इसने अपने कानों को, अपनी आंखों को और अपने बदन को दूसरों के कहने पे लगाया, बल्कि ये शख्स जो है, जो खुदा ने इसे कहा, वो तैयार करता रहा। इसकी मेहनत, इसका कुंबा, इसकी बहुएं, इसकी बेटियां, सब कुछ इसी के साथ वो एक कश्ती को बनाने में लगे रहे। वो कश्ती इसकी कुर्बानी थी, वो कश्ती इसका वक्त था, वो कश्ती इसका टाइम था, जिसे वो सर्व करता रहा और अपने घराने के लिए एक ऐसा साजो सामान बनाता रहा जिससे इसका घराना महफूज रहा। जो बाहर थे वो खत्म और तमाम हुए, और ये शख्स ओनली बचा। इसने खुदा के लिए अपने आप को पेश किया। इसने खुदा को अपने आप को पेश किया। मैं मेरा गला काफी खराब है। क्या आप खुदा को अपना पेश करते हैं? अगर आप खुदा को अपना पेश करेंगे, वही आपकी कुर्बानी होगी खुदा उनके नजर, और वही खुदा को पसंदीदा होगी, वही खुदा को पसंदीदा होगी। मुझे नहीं पता ये कलाम मुझे क्यों दिया गया। मैं किसी और बात पे था, मैं मरकज 9 पे था, और खुदा ने मुझे 12 दिया रोमियो का। इसका मतलब इस जगह पर लोगों को जरूरत है अपने बदन खुदा को देने की, अपनी आदत खुदा को देने की, अपनी ख्वाहिशात खुदा को देने की। हीलिंग सिर्फ वही नहीं जो फिजिकल शख्स जो है चलना शुरू हो, या किसी में से बदरू है निकले, या कोई बुखार में हो, पेचस में हो, वो ठीक हो जाए, या कैंसर भाग जाए। हीलिंग सबसे बड़ी वो है कि एक शख्स जो है वो अपना बदन जो है खुदा को नजर कर दे, वो कुर्बानी खुदा को दे। ये सबसे बड़ी हीलिंग है। वो शख्स जो है वो अपना सब कुछ त्यागे और खुदा के पीछे चलना शुरू हो जाए। गौर करिए, पैदाइशी किताब में इब्राहिम मिलता है, और खुदा इब्राहिम को कहता है अपना खानदान, घर बार छोड़, और मैं तुझे एक मुल्क दूंगा। कि वो मुल्क नजदीक सी, वो मुल्क नेड़े सी। और खुदा ने क्या था, खुदा उन्हें चुक के उसे ले गया? नहीं, इब्राहिम को अपना सब कुछ छोड़ देना पड़ा, सब कुछ दे देना पड़ा। और इब्राहिम ने ना सिर्फ दिया, बल्कि उस सफर पे निकला जो कनान को जाता था, और साथ वो कई इससे रोता भी रहा। औलाद नहीं, वो रोता रहा। वो लूत छाड़ के चला गया, वो परेशान अपने आप को खेमा में रोता हुआ दिखाता, वो परेशान था। फिर खुदा ने एक ऐसा वक्त दिया कि उसकी कुर्बानियों का उसे सिला दिया। वो जब ईमान में मजबूत हुआ तो उसे बेटा इसहाक मिला। और इसहाक जब मिला, बाइबल मुकद्दस के अलावा हम और किताबों का मुताला करें तो लिखा है कि इब्राहिम जो है वो इसहाक से बहुत ज्यादा प्यार करता था। उसका रीजन था कि ये वादे का फर्जंद था। उसका रीजन था, इस बेटे के लिए उसने इंतजार किया। इस बेटे के लिए वो खुदा से बोलता रहा कि खुदा तू कब देगा? अरे मैं अकेला हो चुका, एक
लूत था वो भी मुझे छोड़कर निकल गया, वो भी मुझे छोड़कर चला गया। उसने जब तराई देखी उसने ऐसा बुल दीजिया जो खुशहाल था और वो भी उसकी तरफ चलना शुरू हो गया और मैं उन बियाबानों में भी ठहरा रहा। ये अपने बेटे इसहाक से जो है वो बड़ा ही खुश था और उसको बड़ा दिल अजीज था, बड़ा दिल अजीज था। लेकिन एक दिन वक्त ऐसा आता है जब खुदा उससे बात करता है और ये इब्राहिम कहता है मैं हाजिर हूं। ये खुदा के बोलने से पहले कहता है मैं और कलाम मुकद्दस पैदाइश में पढ़े तो ये कहता है कि खुदावंद मैं हाजिर हूं और खुदा कहता है अपने बेटे को ले, इसहाक को ले और मैं तुझे बताऊंगा इसे कि हाँ कुर्बान करना है। अरे इस शख्स ने खुदा से कोई दूसरा सवाल नहीं किया। ये शख्स वहां से लेकर आखिर तक कहता रहा, अपने बेटे को भी कहता रहा। बेटा कहता है कि बाप आग है, लकड़ियां है, बर्रा कहाँ है? और ये कहता रहा कि खुदा आग मुहैया करेगा, खुदा आग मुहैया करेगा। जो मेरे लिए कलाम है वो ये है कि तू अपने बेटे को ले और जा, मैं तुझे जगह बताऊंगा, वहां कुर्बान कर। और इब्राहिम जो मंजिल चला वो 3 दिन की मंजिल थी। 3 दिन अगर तुसी अपने पुत्र को पता लगे कि मैं अपने पुत्र ते छुरी फेरन वाला ना तो तुसी एक कदम नहीं पुट सकते। ये शख्स अपने बेटे को साथ लेकर उस कुर्बान गाह की तरफ बढ़ता रहा और 3 दिन का सफर किया। और जब जब ये अपने बेटे को देखता होगा उन्होंने बचपन उन्होंने हर चीज याद आती होगी कि आज शायद ऐ मेरे गाल नहीं रहेगा, लेकिन वो बढ़ता रहा, हर कदम उस कुर्बानी की तरफ बढ़ता रहा जिसे खुदा ने उसे कहा था देने के लिए। आप हर कदम जो खुदा की तरफ उठाते हैं आपको कोई ना कोई चीज त्यागनी पड़ेगी, कोई ना कोई चीज, कोई ना कोई हिस्सा निकाल कर देना पड़ेगा। क्या हिस्सा दे सकते हो आप? आपका बदन खुदा पूरा चाहता है। ऐ ना हाथ च तेरे कलाम हो ते तेरी आंखा किते और हो। खुदा दा कलाम तेरे कोल होए ते तू ओनू सुनन दी बजाय चर्च बैठा होया, तेरा ध्यान जड़ा किते और होए और तू खुदा दे कलाम नू नहीं बल्कि तू दूजिया आवाज़ां नू सुनदा आया नजर आ रहा है। और जब तू चर्च में हो तो फिर तू सोता हुआ आंखें बंद करता हुआ नजर ना, क्योंकि जो यहां मौजूद है वो सबसे उत्तम है और वो खुदा का कलाम है। जब तू इसे सुनता नहीं तो फिर तू कुर्बानी क्या करता है? तेरा पैसा जो डाल देना जो है वो काफी नहीं है। आपको पता है बाइबल में किसने सबसे बड़ी कुर्बानी की? किसने की कुर्बानी सबसे बड़ी? सुलेमान ने की कुर्बान किया भाजियों ने, उन्हें की कुर्बान किया 20,000 बछड़े। दूसरे शैम्यूएल से आगे पढ़, उन्हें जो हैकल तैयार की थी 20,000 पल्ले हुए बछड़े और 1 लाख पेड़ा, 1 लाख पेड़ा। लेकिन आपको पता है उससे भी खुदा खुश नहीं था, सुलेमान से भी खुश नहीं था। खुदा उसे भी कहता है कि तूने मेरी शरीयत को त्यागा है। और सुलेमान ऐसा शख्स था जिसकी बीवियों ने ऊंचे मुकामात पर जो है वो मंदिरों को बनाया और ही इज अ वन। ये जाकर उन मंदिरों में बालों को, इस तरह को पूजता हुआ नजर भी आता। एडी वड्डी कुर्बानी खुदा ने किसी ने चढ़ाई, इन्हें इन्ना सोना हैकल च मुंड दिता इन्हें। अरे हर चीज, हैकल की लकड़ी जो है इसने अफ्रीका चो मंगाई, हर चीज जो है इसने इंपोर्ट की, मंगवाई, मजदूर लेबर दिन रात वहां पे काम करते और इतनी खूबसूरत हैकल बनाई। और लेकिन खूबसूरत हैकल बनाने के बाद खुदा को पैसा, कुर्बानियां, माल, दौलत देने के बाद फिर भी खुदा खुश नहीं है। खुदा कुर्बानी जो है वो तेरे और मेरे बदन की चाहता है। खुदा कुर्बानी मेरे और तेरे बदन की चाहता है। आइए शैम्यूएल में चलें। शैम्यूएल के पहले बाब में जो है, ठीक है,
आपको एक किरदार मिलता है, एक ऐसी बांझ औरत का किरदार मिलता है जो बांझ थी, हन्ना, और उसका शौहर जो है, वहां पे लिखा है हर साल कुर्बानियां करने जाता, अपनी दूसरी बीवी के बच्चों को जितना देता, अपनी बीवी को जितना देता उससे दुगना जो है अपनी बीवी हन्ना को देता कि चल और खुदा के घर में चलें और कुर्बानी सालाना में जो है वो शिरकत करें। ये हर साल जाता, हर साल कुर्बानियां करता, लेकिन अपने लिए अपनी बीवी से औलाद नहीं ले पाया, औलाद नहीं ले पाया। लेकिन इसकी बीवी ने एक काम बड़ा अच्छा किया, वो शायद इसके शौहर ने नहीं किया क्योंकि उसके पास औलाद दूसरी में थी, लेकिन इसने एक ऐसा काम किया कि ये खुद हैकल की तरफ बढ़ती है और हैकल की तरफ बढ़ते हुए इसे कहा ही नजर आता, ओ नो टुडे इज माय डे, अरे ये दिन मेरा है और इस दिन में मैं हूं और खुदा है, मेरे और खुदा के दरमियान कोई नहीं, मेरे और खुदा के बीच में कोई नहीं। इली काइन आंदा है, वो कहता तू नशे च, इली कहता तू नशे च, वो कहते मैं नशे च नहीं आ, मैं ते अपने दुखी दिल ਨੂੰ खुदा दे के उंडेला रही हूं। और इसके मांगने का तरीका देखिए, इससे पहले कि खुदा इसे देता, ਇਹਦੇ ਕੋਲ आया भी नहीं सी कि ਉਹਨੂੰ कुर्बान करने वास्ते तैयार हो गई। इसके पेट में वो बच्चा अभी तक नहीं आया, लेकिन इसकी दुआ में कहती है अगर तू मुझे देगा तो वो तेरा होगा। इसने पहला कुर्बानी दे दी, बाजी नहीं, खुदा तू जो मैनू देगा वो तेरा होएगा। इन्हू यह भी नहीं सी पता जी 1 मिलिया के बाद होना है या नहीं होना। इन्हें जो नहीं सी ਉਹਦੇ वास्ते पहला तो कुर्बानी देनी शुरू कर दी, इन्हें बोलना शुरू किया कि खुदावन जो मैनू देगा मैं तेनू दांगी, वो तेरा होएगा, वो तेरा होएगा। और उस दिन जो निकल दिए और कहता है कि ये घर पहुंचती है, खाना खाती है और इसका दिल शादमान होता है, दुखी नहीं रहती। और उसके बाद खुदा इन्हें सैमुअल देता है और इन्हें सैमुअल ना रख के कहती है कि खुदावन से मांगा हुआ, खुदावन ने मुझे दिया था। और इसका जो सैमुअल होता है ना, सर सुनिए, सैमुअल होता है, सैमुअल चुप के नाम रख दिए और रख दिए दा शौहर कहता चल चल कुर्बानी करन चलिए, तो कहती नहीं मैं नहीं कुर्बानी करन जाना, मैं नहीं जावांगा कुर्बानी करन, इनू मैं एको बार लैके जाऊंगी और वापस इनू नहीं लैके आऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। और जिस दिन सैमुअल चुक दिए ओदा दुध छुड़ा दिए और खुदा का कलाम कहता है सैमुअल बहुत छोटा था, चुक दिए और नाल 3 बछड़े लै दिए और खुदा दी हैकल की तरफ चल दिए। ऐ देन लग्या भी खुदा नू अपना बच्चा दे लगी, लेकिन कहती है काफी नहीं है, मैं जावांगी और 3 बछड़े भी लैके जावांगी, क्योंकि जो उन्हें दिता वो अद्भुत है और जो उन्हें दिता वो खास है। और चल दिए हैकल की तरफ और अपने नाल 3 बछड़े और अपने बेटे ने चुक कर जाए। पहली बार जो देती है ना एली काइन नू, और पहली बार देन लग्या एक बछड़ा कट दिए, एक बछड़ा कटिया जाता है और अपने बेटे नू एली काइन नू दे देंदी और कहती है ऐ ओही पुत्र है जिदे वास्ते मैं रोनी सा और तू इत्थे कहना सा कि की करनी है, ऐ ओही है और अज मैं तेनू देनी आ, बच्चे नू मैं वापस नहीं लैके जाऊंगी, बच्चे नू मैं वापस नहीं लैके जाऊंगी। इन्हें खुदा नू दिता और दुध छुड़ाने दे टाइम वो छोटा बच्चा सी लैके खुदा नू पेश कर दिता और मुड़ के अपने घर चले गए। हर रोज भी नहीं सी आती सर, यह हर रोज है हर रोज नहीं सी आती। खुदा दा कलाम कहता है सलाना कुर्बानी वास्ते जो आती सी उदों आती सी और अपने बेटे वास्ते छोटे छोटे जुबले बना के, अपने बेटे वास्ते कपड़े बना के सिलाई करके, इन्हू नहीं सी पता कि पुत्र किड्डा हो क्या है। हर साल आती सी, हर साल आती और अपने बच्चियां वास्ते जड़ा ना की बना के लिया सी, कपड़े बना के लिया सी, उन्होंने देती, ओदा सिर चुमदी और वापस कुर्बानी करके वापस लौट जाती, लेकिन दुखी नहीं होंगी। ओदा पार्ट बाइबल च नहीं सी, दुखी सी क्योंकि वो शादमान सी। हालेलुया। खुदा ने सैमुअल नू की सी, एक सैमुअल सी, सैमुअल एक सी और इन्हें खुदा नू नजर किया। आओ पढ़िए सैमुअल दूसरा, सैमुअल उसका दूसरा बाप, मैं आपको वर्ष बताता हूं।
पहला सैमुएल सॉरी पहला सामने दूसरा बाब। हाँ जी, और उसकी आयत मैं आपको बताता हूँ। सुनिए, खुदा ने इससे एक लिया था, और एली काइन से क्या कहता है, मैं वो सुनाना चाहता हूँ आपको वर्ड, इसलिए मैं लिखता हूँ दूसरा बाब, और उसकी जो है 21वीं आयत से, सॉरी 20वीं आयत से पढ़ेंगे। 20वीं के हाफ से पढ़ते हैं तो अच्छा है। औरत से उस, यहाँ आप पूरा पढ़े दीजिए 20वीं आयत, दूसरा बाब उसकी 20वीं आयत से 21वीं आयत। और एली ने अल्काना और उसकी बीवी को दुआ दी और कहा, खुदावन तुझको इस औरत से उस कर्ज के इव्ज में जो खुदावन को दिया गया नस्ल दे। एली क्या कहता है कि ए औरत ने छुड़ा दिता है ना, ए खुदा नु कर्ज दिता। हालेलुया। ए औरत ने जो दिता है ना, खुदा नु कर्ज दिता। अगर तुसी को अपने जिस्म चो कट के खुदा नु देंदे हो ते खुदा नु कर्ज देंदे हो, हालेलुया। और खुदावन किसी दा कर्जदार नहीं है। सुनिए आगे क्या लिखा है। फिर वो अपने घर गए और खुदावन ने हन्ना पर नजर की और वो हामला हुई और उसके 3 बेटे और 2 बेटियां हुई। हालेलुया। ये देखो एक भी नहीं, और वो लड़का सैमुएल खुदावन के हजूर बढ़ता गया। ये देखो की सी, एक भी नहीं सी, बांझ सी, बांझ सी, एक भी नहीं सी, लेकिन जो ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਉਹਨੇ खुदा ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ, 3 ਹੋਏ, और 2 की होए, बेटियां हुई। किनिया हुई, 3 बच्चे होए, 3 मुंडे होए और 2 बेटियां हुई। पहला ये देखो कोई नहीं सी, और एली की कहता है इसने खुदाउन को कर्ज दिया है, हालेलुया। इसने खुदाउन को कर्ज दिया। जो आप खुदा को देते हो, खुदाउन उसे लुटाए बगैर आपको इस दुनिया से जाने नहीं देगा। वो शायद तुझे मिले या तेरी नस्ल को मिले या तेरे आने वाली नस्लों को मिले, खुदाउन तुझे वापस रिटर्न करना जानता है, खुदाउन देना जानता है, खुदाउन रखना नहीं जानता, क्योंकि उसे किसी चीज की कमी ही नहीं, उसे किसी चीज की कमी नहीं। खुदाउन ऐसा खुदा है जो आपको देता। सुनिए, इस शख्स, इस औरत के पास एक नहीं, एक भी नहीं था, और खुदा ने इसे 3 दिए। क्यों? क्योंकि जो इसके पास था उसने खुदाउन को दिया, खुदाउन को दिया। आपको पता है खुदाउन को जो देता है, खुदाउन उसे खास दर्जा देता है, खुदाउन उसे एक खास मकाम देता है। जैसे खुदाउन को दिया तो इस औरत से जो बच्चा पैदा हुआ वो खास था, आम नहीं था, वो नबी कहलाया। और आगे पढ़ो, एली काइन के बाद जो है खुदा अगर बात करता है तो सैमुएल से बात करता है, और खुदा को वहां पे लिखा है ये बच्चा जो है वो खुदा में बढ़ता रहा और मामूर होता रहा। वो जो आम दिया था वो खास होता चला जाता है, और एक दिन ऐसा आता है ये इस्राएल कौम के लिए बादशाह के सर पर जो है तेल उंडेलता हुआ नजर आता है, और लोग इसके पास आते हैं कि हमारे लिए बादशाह कुछ। ये वो शख्स था, अब ये आम नहीं खास, और ये तेल लेकर जो है वो बादशाह को चुनता हुआ नजर। इन्हें दाऊद ते तेल पाया, और जिदे ते तेल पाया वो भी खास नहीं जे रहा, वो भी सॉरी आम नहीं जे रहा, वो भी खास हो गया। दाऊद किसी चढ़वाहा सी, पेड़ा ज्यादा चाड़दा हर टाइम टंडी दे नाल को। जिस दिन इस पे तेल डाला गया और इस चुने हुए चुनीदा ने डाला, उस दिन से दाऊद आम से खास की तरह बढ़ता हुआ नजर आता। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज आप खुदाउन को क्या दे सकते हैं? आज आप खुदाउन से क्या कमिटमेंट कर सकते हैं? खुदा का कलाम कहता है उन्हें चर्बी की जरूरत, मेंढिया की जरूरत नहीं, कुर्बानियां की जरूरत नहीं है। लेकिन खुदा का कलाम एक कुर्बानी आपसे मांगता है, वो कुर्बानी आपके बदन की कुर्बानी है, वो कुर्बानी आपकी जिंदगी की कुर्बानी है।
ये बाइबल उठाकर चलना जो है, इन सारे ने क्या, हम खुदा में चलना चाहते, हम खुदा में चलना चाहते। जितन तुसी बाइबल चुक ली ना, ठीक है, उदन जड़ा ना तुसी कहना कि खुदा ना चलना, हर कदम ते कुर्बानी है, हर कदम जो आप उठाते हो, ठीक है, आपको कुछ ना कुछ कुर्बान करना पड़ेगा। हर कदम जो आप लेते हो, हर कदम पर आपको अपनी जिंदगी से कुछ ना कुछ निकाल कर खुदाउन को देना होगा। इब्राहिम चलता है, खुदाउन से दरेक नहीं करता, हर वो चीज खुदाउन के आगे रखता है। और बाइबल हमें बताती है कि जमीन पर इब्राहिम वाज अ रिचेस्ट मैन, वो अमीर शख्स था जो चलिया सी कुछ नहीं सी, सिर्फ कुर्बानियां सन, तो पसी खेमे नहीं सन, सिर्फ बीवी सी, लोथ सी, और चलता गया, अगे चलता गया। कई बार जो है ना इनू फाके भी कटने पड़े, कई बार जो है वहां पे ऐसा टाइम आया कि रोटी पानी टुक्कर भी नहीं सी, काल सी, एक लोकेशन तो दूसरी जगह लोकेशन मूव करता है, लेकिन वापस उसी लोकेशन पे आता है जिस लोकेशन पे खुदा ने इसे ठहराया था। बल्कि लिखा है कि पास लिखा है कि उथे जिथे ने कुर्बान गाह बनाई, मिस्र तो वापस लौटता है और उथे ही वापस कुर्बान गाह ते कुर्बानी चढ़ाता। हर एक कदम जो आप खुदा से लिपटने की कोशिश करते हैं, आपसे एक कुर्बानी मांगी जाएगी। वो कुर्बानी शायद आपकी नौकरी हो, वो कुर्बानी आपका पैसा हो, वो कुर्बानी आपकी आदत हो, वो कुर्बानी आपका कोई ऐसा हिस्सा हो जो बड़ा पसंदीदा हो। इब्राहिम से खुदा ने उसके बेटे को मांगा था, और खुदा बाइबल में कहता है कि क्या पहलौटे मेरे नहीं, क्या पहलौटे मेरे नहीं। मुझे बड़ा पसंद आया वो एक्ट जो हन्ना ने किया ना, उन्हें तरेग नहीं की थी, थोड़ा वड्डा हो लैंदे ना, थोड़ा सियाना हो जाए, थोड़ा वड्डा हो जाए, ठीक है। इन्हें क्या कि मैं अपने को रख के खुदा वाल टोर नहीं सकती, मैं खुदा दी हैकल च रहेगा तो खुदा वाल टोरदा रहेगा, खुदा वाल अपने कदम ਵਧਾਉਂਦਾ रहेगा। हर कदम जड़ा बच्चा पुटदा होएगा वो खुदा वाल जांदा होएगा, और हर कदम वो जो बच्चा चुकदा सी ओदी मां वास्ते गुजारना मुश्किल हुंदा होएगा। लेकिन फिर भी वो शादमान थी, खुदा ने उसे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 5 दिए। खुदा किसी का कर्जदार नहीं, किसी का कर्जदार नहीं। आज मैं आपसे सवाल करता हूं, आप क्या कमिट करना चाहते हैं? आइए खड़े होते हैं, आप क्या कमिट करना चाहते हैं? वो यीशु बाप आता है, वो तख्त को छोड़ता है और जमीन पे आता है। ये उसकी दूसरी कुर्बानी थी। पहले उसने आसमान को छोड़ा, दूसरा से तख्त को छोड़ा और जमीन पे आया। तीसरी कुर्बानी, जब तक वो जमीन पे रहा, वो कहता है इब्ने आदम के लिए सर धरने के लिए जगह नहीं है, उसके पास घर नहीं, उसके पास कोई ऐसी साजो सामान नहीं जहां वो एक खूबसूरत बेड पर बैठे, कंबल को ओढ़े, एसी ऑन करे और सो जाए। अरे वो खुदा जिसने तख्त को छोड़ा, जमीन पर आया, उसके लिए जमीन पे भी कोई घर नहीं था। और जब वो पैदा हुआ तो एक लग्जरी जगह पे पैदा नहीं हुआ, बल्कि एक चरनी में, एक ऐसी सरागाह में पैदा हुआ जहां जानवर जो है वो चरा करते थे। और तेरा खुदा, मेरा खुदा तेरे लिए कुर्बानी देने के लिए वो आसमान को तख्त छोड़कर उस चरनी में पैदा हुआ, और तू उसके लिए अपने बदन को नहीं दे सकता, तो अपने आप को उसे तैयार नहीं कर सकता, उसे अपने हाथों को नहीं दे सकता उसको। तेरा खुदा और मेरा खुदा, उसने तेरे लिए ये नहीं किया, वो यहां तक नहीं रुका, बल्कि अपने बदन को दिया। और अपने बदन को ऐसे नहीं दिया, उसने अपने बदन को दिया ताकि वो तोड़ा जाए, वो जख्मों से चीर हो। एक एक कोड़ा उसने तेरे गुनाह का, मेरे गुनाह का लिया है। तेरी कुर्बानी से बड़ी उसकी कुर्बानी है जो वो देने के लिए जमीन पर आया। तूने नहीं सिर्फ कुर्बानियां दी,
या इंसान से कुर्बानियां दरकार नहीं करता था, वो खुद भी वो खुदा है जो कहता है वो करता है। उसने अपना आप पेश किया, अपना लख्त जिगर तेरे लिए मेरे लिए पेश किया ताकि वो कुर्बान हो। अरे तू और मैं बछड़ों पर हाथ रखकर अपने गुनाह उसमें उंडेल दिया करते थे और वो कुर्बानी के लिए जाया करते थे, उनकी गर्दनों को चीरा जाता था। तेरे और मेरे बाप ने, खुदा ने अपना सर, अपना बदन तुझे और मुझे दिया। ओ तेरी गुनाहों को अपने सर पर लिया और कलवरी की तरफ बढ़ता हुआ, मार खाता हुआ, घिरता हुआ वो सलीब पर जाता रहा ताकि तेरे लिए मेरे लिए कुर्बान हो। सिर्फ तूने कुर्बानियां नहीं दी, तेरा खुदा अपने लख्ते जिगर को तेरे लिए मेरे लिए देता है ताकि वो कुर्बान हो। और वो जो कुर्बान होता है, अरे वो जो कुर्बान होता है वो तुझे मुझे गुनाहों से आजाद करता है, तुझे मुझे मिरास के अंदर लाता है, तुझे मुझे बादशाही के अंदर लाता है, तुझे मुझे आजाद करता है, वो गुलामी के जुए से आजाद करता है और तुझे मुझे कहता है कि तुम गुलाम नहीं, अब से मेरे दोस्त हो। अगर वो तुझे दोस्त कहता है तो फिर तुझे अपने दोस्त के लिए कुछ ना कुछ पेश करना पड़ेगा। जाइए गूगल से सर्च कीजिए, जाइए इंस्टाग्राम या कहीं से किसी भी ऐसी सर्च इंजन से सर्च कीजिए, वहां पे लिखिए व्हाट्स द मीनिंग फॉर सैक्रिफाइस। वो कहता है वो चीज जो तेरे लिए वैल्यू रखती हो, अगर तू उसे सैक्रिफाइस करता है, खुदा को देता है, तो तू कुछ कुर्बान करता है खुदा के लिए। तो क्या चीज दे सकता है? तो अपना वक्त दे सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट, तो अपना वक्त खुदा को दे सकता है, तो अपनी आंखों को खुदा को दे सकता है। वो कहता है कि अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल। इसका मतलब नहीं कि छुरी मार के काट दे आंख, इसका मतलब कि तू मुझ में पेवस्त हो और मैं तेरी आंखों को पाक करूंगा। तेरी सोच, तेरा जहन जो कलाम पढ़ते वक्त जो है भटकता है, इधर उधर चलता है, तेरा सोच तू खुदा उनको दे, वो तुझे और तेरी सोच को बदलेगा। तो अपने बदन को दे, बदन को दे खुदा को, तो वो तुझे बदल कर नया कर। खुदा का कलाम आगे लिखता है, वही रोमियो 12 में लिखा है, हमारे के बाद रोमियो 12, और इस जहान के हम शक्ल ना बनो बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ। खुदा ने इब्राहिम को चुना था, उसे अलग किया उसके खानदान से। और अगर आप बाइबल का मुताला करें तो उसका खानदान जो है वो बुत परस्त था। उसका खानदान जो है ना सिर्फ बुत परस्त था बल्कि बुतों को बनाया करता था। उसने, खुदा ने उसे अलग किया, अपने लिए चुना और उसकी अकल को नया करता रहा। खुदा ने नूह से काम लेना था, खुदा ने उसे उस मुल्क से, उस खित्ते से जहां वो रहता था अलग किया, उसको उसके घराने से। जब वो अलग होकर खुदा का काम करने शुरू हुए तब वो कश्ती में जाता है और खुदा कश्ती में कहता है अंदर आ। इसका मतलब खुदा अंदर मौजूद था। खुदा तुझे दुनिया से अलग करेगा और तुझे नए की तरफ लेके जाता रहेगा। अगर तू दुनिया से ही अलग नहीं होना चाहता तो फिर तू नए की तरफ बढ़ भी नहीं सकता, तू नए की तरफ नहीं बढ़ सकता। और खुदा का कलाम कहता है अब जो मसीह में है वो नई मखलूक है। अब जो मसीह में है वो नई मखलूक है। और पाजी तुसी इंज बादशाही से इंटर नहीं हो सकते जिन्ना तक तुसी नई मखलूक से बढ़ नहीं जाओगे, नई मखलूक खो नहीं जाओगे। और नॉट एट ऑल, तुसी खुदा दी बादशाही से इंटर ही नहीं हो सकते। इंटर हो तो पहले तो लिबास देना पड़ेगा और लिबास जो है तो मिलेगा मुकाशवा के अंदर
वो लिबास जो तुझे मिलेगा वो बर्रे के खून से जो है वो क्या होगा, बर्रे के खून उस पे, उस पोशाक पर बर्रे का खून होगा। और जो तू इंटर होन पर गेगा वो पोशाक को ना भी मिलेगी जिन्होंने कुर्बानियां दी हुई जी, जेड़े कुर्बानी देने तैयार है। अरे ये बात सोच के तेरा पैसा, तेरा खाना, तेरी चीजें जो तू कंट्रीब्यूट करता है ये तेरी कुर्बानी हो नहीं पाजी, है ਤੁਹਾਡੀ कुर्बानी नहीं जी। ये तुसी अपने सिर तो बोझ ला रहे हो कि यार चलो कोई आखिरत का टाइम आया बख्शे जाएंगे, क्योंकि यह कॉन्सेप्ट जरा ना सानू दूजिया कौमां ने पाया है कि असि देख खुदा नु कहांगे जो पाजी वक्त आएगा तो बख्शे जाएंगे हैं। नो सर, इंटर ते वही होएगा जिन्हें कुर्बानियां दी हैं। और खुदा का कलाम कहता है वो इंटर होगा जो नई मखलूक होगा, कुछ इसकी अकल जो है वो नई होगी, वो इंटर होगा। सर पुराने मैं तुसी अगर पुराने हो तो ऐसी इंटर ही नहीं हो सकते। ये तुसी खुदा नु धोखा ना दो। आपको मैं बताऊं ये बड़ी सीरियस बात, ये चर्च में आगे जो भेस बदल लेते हैं ना हम लोग, ये बड़ी सीरियस गल है सर। और तुसी खुदा ना खेलन दे हो है, तुसी किदे ना खेल रहे हो। खुदा सुन कहता है बेहतर है कि मैं खुदा दे हाथ च पै जा जे मैं दुश्मन दे हाथ ते पैन। आर यू प्लेइंग विद गॉड? तुसी खुदा ना खेल रहे हो। जो आओगे ना तो के बन ठान के वो चर्च अगे बैठ जाना, यू आर प्लेइंग विद गॉड। लेकिन सोचो खुदा दा फजल तुहाडे ते ऐसा है कि तुहानू जड़ा ना वो खेलन दी इजाजत दे रहे। लेकिन जिस दिन खुदा खेलन शुरू होएगा सर वो बड़ा खतरनाक हो जाएगा, डेंजरस, बड़ा खतरनाक होएगा। वैसा खतरनाक होएगा कि तुहाडियां नस्लां खत्म के गार तक पहुंच जाएंगी और खुदा तुहाडे नाल खेलना शुरू कीता। डोंट प्ले विद गॉड। पता है कुछ चेहरे जब मैं दुआ करता हूं मेरे सामने आते हैं। मैं किसी और जगह पे जाता हूं, मैं जिक्र कर रहा था कि एक शख्स का चेहरा खुदा ने मुझे रोया में दिखाया, वो शख्स खतरे में, और वो शख्स को दुआ नहीं अटेंड कर रहे। मैंने उसे इनविटेशन दिया, मैंने बोला खुदा तुझसे प्यार करता, लेकिन नहीं आया। वो कन्ना से टूटियां लाकर यूट्यूब पे मजे लाया और उस शख्स की शक्ल मुझे खुदा ने रोया में दिखाई। इधर भी मैं दुआ में था और आपको पता है ये टॉपिक जो दिया गया कुर्बान, ठीक है, मैं कोई वेल स्टडी नहीं करके आया इस टॉपिक को, क्योंकि ये टॉपिक जो है मैंने चुना ही नहीं था। मैंने चुना था कुछ और, मैं स्टडी कुछ और ही कर रहा था, लेकिन खुदा ने दुआ में मुझे रोमियो 12 दिया, तो मैंने दुआ की तो कुछ चेहरे इधर के भी, इसका मतलब कि आप भी खतरे में। अगर आप अपने आप को बदलना नहीं चाह रहे, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं करूंगा, मैं किसी को बुलाऊंगा नहीं, हाथ नहीं पकड़ूंगा, उसे बताऊंगा नहीं, लेकिन मैं उसके लिए दुआ कर चुका। और ये मैसेज शायद उनमें से किसी के लिए है। अगर आप तैयार नहीं हो कुर्बानी के लिए तो गेट रेडी टू रिवेंज। फिर तैयार होइए बदले के लिए, फिर तैयार होइए कि खुदा फिर आपसे ऐसा खेलना शुरू करेगा कि आपकी नस्लों के निशान जो है वो खत्म कर देगा। खुदा ने सर डेंजरस, उसने अपना बेटा आपके लिए दिया ताकि आप बचे, और आपके पास वो दानिश भाई दिए तो को वक्त कितों तक है, क़यामत तक ਤੁਹਾਡੇ वक्त। अच्छा दुनिया की क़यामत ਤੁਹਾਡੇ बाद ही आनी चाहिए, ਤੁਹਾਡੇ तो वक्त जरा है ना काउंट डाउन च। आपको पता है एक रिसर्च में पढ़ा था पासे जी, उहदे लिखा है कि 40 के बाद ही बोनस लाइफ च, किसी भी टाइम तुसी फड़क जाओ। हुण इत्थे 40 तो थल्ले जरा ना सिर्फ 9 पिछे थोड़े छोटे बच्चे ही हैं। अच्छा हुण बच्चों का भी नीचे पता। सुबह मैं कल रात में सडनली एक शख्स से नीचे मैं बात कर रहा था, बोला मेरा माय फादर इज वेरी हेल्दी। सडनली उसके फादर को अटैक होया, सेकंड्स में जो है उसका फादर डेथ हो गया, और ये लुक लाइक अ वेरी यंग। मैं क्या यार, मैं अफसोस में आके यार चल रहा था बंदा,
मैं जहां रहता हूं साथ में 40 के बाद बोनस है, लेकिन मैं तो दस अगर तुम जवानी च खुदा ने जब जुड़ जाओगे ना ते आप बोनस वधदा जाएगा। अब बोनस 40 तो बाद टप्पन दे वधदा जाएगा। जिदों तक तू रहेगा तो अपने बच्चों के बच्चे वेख के जाएगा, लेकिन उस तो पहला तेनू अपने बच्चों वास्ते कुछ कुर्बानी, कुछ मसबे बनाने पैंगे, कुछ ऑल्टर्स बनाने पैंगे जिन्ना ते तू रोज अपनी दुआ दी कुर्बानी चढ़ा, जिथे तू रोज अपने वक्त की कुर्बानी पा, जिथे रोज अपने बच्चों नु लै उस ऑल्टर दे कोल जा और खुदावन नु जो है ना धन्यवाद कर, ओदी प्रस्तिश कर until unless you are not changed